हाँ जी, नमस्कार। पीछे हम वेस्पर थ्योरी को अच्छे से डिटेल के अंदर पढ़ा था। हमने जान लिया था कि कैसे शेप्स होंगे, क्या स्टेरिक नंबर होता है, कैसे हम स्टेरिक नंबर से शेप को निकाल सकते हैं। पिछले वीडियो में अपनी जो बात रहती थी वो ये थी कि भाई लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी, जो वेस्पर थ्योरी है उसकी लिमिटेशंस क्या रहेंगी, इसको आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ एक ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जिनका स्टेरिक नंबर तो रहता है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे कि Li2O एंड H2O। अगर हम दोनों का स्टेरिक नंबर निकालते हैं, क्या आता है भाई, दोनों का स्टेरिक नंबर आएगा 4। स्टेरिक नंबर मैंने आपको बता दिया था। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। शेप को हम कैसे देखेंगे, शेप देखेंगे भाई इनके लोन पेयर से कि इनके ऊपर कितने लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर 0 लोन पेयर होता तो सेम एज इट इज हो जाता, टेट्राहेड्रल होता। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जो है सेंट्रल एटम है, तो कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। तो यहाँ पर शेप जो है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी क्या आना चाहिए था, वी शेप आना चाहिए था, या फिर बेंट शेप आना चाहिए था भाई, या बेंट शेप होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, जब इसको देखा गया मॉलिक्यूल को, ये लीनियर मिला हमें, ये लीनियर मिला, और ये हमें बेंट शेप मिला, बेंट शेप मिला। ठीक है, तो इसको भी वेस्पर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ऐसा क्यों होता है कि जहां पर स्टेरिक नंबर सेम है, सेम नंबर ऑफ लोन पेयर्स पड़े हैं, लेकिन उनका जब शेप चेक किया गया, उनके जो एटम्स है, साइड एटम, उनका बॉन्ड एंगल चेक किया गया, वो अलग मिला। तो भाई इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कौन, वेस्पर। जब बॉन्ड एंगल की बात आ ही गई है तो आगे फिर कर लेते हैं बॉन्ड एंगल की बात। जो वेस्पर थ्योरी है, जैसे हमने पढ़ा था वाटर का जो बॉन्ड एंगल क्या होता है, 104.5 डिग्री, और जो अमोनिया है उसका 10728 होता है। ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली में टेट्राहेड्रल का एंगल तो होना चाहिए था 109। ठीक है, तो उन्होंने थोड़ा बहुत ये एक्सप्लेन कर दिया था कि लोन पेयर होते हैं, रिपल्सन ज्यादा मिलेगा, इसकी वजह से वहां पर हो गया होगा। लेकिन सभी मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। डू नॉट एक्सप्लेन बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंस। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि हम भाई कहां से जाते हैं, CH3Cl से जाते हैं CCl4 की तरफ। ठीक है, तो यहां पर अगर एक्सपेरिमेंटली चीजों को ऑब्जर्व किया गया तो हमें क्या मिला, हमें ये मिलता है कि यहां पर बॉन्ड लेंथ जो है डिक्रीज हो जाता है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाता है। और यहां पर जो CCl बॉन्ड लेंथ की बात करें हम भाई, कार्बन से क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ, ओके, तो यहां पर डिक्रीज हो जाता है और यहां पर बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कौन, अपना वेस्पर थ्योरी। उसके बाद हम देख लेते हैं जो वेस्पर थ्योरी है, इसमें अब ये भी नहीं बता पाया था शेप्स कहां पर, जब पाई बॉन्ड्स की मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाए, पाई बॉन्ड्स मैग्नीट्यूड increase, then do not tell about shapes of molecule, about shapes। ठीक है, जब पाई बॉन्डिंग का एक्सटेंट बढ़ जाता है, उनका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, मतलब पाई बॉन्डिंग बढ़ गई है, वहां पर जो शेप्स आते हैं मॉलिक्यूल की, इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कौन सा, अपना जो हम वेस्पर थ्योरी पढ़ रहे हैं उसको ये नहीं कर पा रहा था एक्सप्लेन। ठीक है, उससे अगली लिमिटेशन देखिए। अगली लिमिटेशन क्या कहती है, आपने इनहर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा होगा जब आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, तो ये इनहर्ट पेयर इफेक्ट को भी कंसीडर नहीं करता था। मतलब डू नॉट कंसीडर इनहर्ट पेयर इफेक्ट। कैसे नहीं करता था, एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे एग्जांपल है अपने पास SF6 नेगेटिव। ओके, अगर हम इस मॉलिक्यूल का स्टेरिक नंबर निकालते हैं तो क्या आना चाहिए अपने पास, तो इसका स्टेरिक नंबर 7 आता है भाई। आप खुद से निकाल के देख लीजिएगा, स्टेरिक नंबर आएगा 7। ओके,
जिसको स्टीरिक नंबर निकालने नहीं आते वो अपना वेस्पर थ्योरी जो स्टार्टिंग से देखिए, लिंक जो है ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा वेस्पर थ्योरी। और मैं तो ये कहूंगा आप केमिकल बॉन्डिंग स्टार्टिंग से अपनी सीरीज के अंदर देखते आइएगा। इतनी जबरदस्त मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग करवाई है, स्टेप वाइज हम चल रहे हैं, एक एक टॉपिक हमने यहाँ पर कवर किया है, तो आपको जो है सारी चीजें फिर बिल्कुल इजी लगेगी। अब फटाफट से आप स्टीरिक नंबर निकाल दोगे, फटाफट से शेप बता दोगे, अगर आप स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं तो जाइए और स्टार्टिंग से देखते आइए अपना सीरीज, ठीक है। और जिसने देखा रखा वो आगे कंटिन्यू करो। SF6 का स्टीरिक नंबर 7 हो गया, तो इसका ज्योमेट्री क्या होना चाहिए था, तो वही इसका ज्योमेट्री पेंटागोनल बायपिरामिडल होना चाहिए, पेंटागोनल BP लिख देते हैं, बायपिरामिडल, ठीक है। कैसा होता है, जो है पांच जो है अपने पास एक प्लेन के अंदर होते हैं, ओके, और एक ऊपर एक नीचे एक्सियल पोजीशन के ऊपर। इसका जो है शेप ऐसा आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू स्टीरिक नंबर 7 की जब हम बात करते हैं, लेकिन हुआ क्या जब इन्हें इसको हमने ऑब्जर्व किया तो हमें इसका शेप ऑक्टाहेड्रल मिला, ऑक्टाहेड्रल शेप मिला। तो ऐसा क्यों होता है, ये चीज भी वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ये चीज भी वेस्पर की समझ से बाहर था कि भाई ये चीजें ऐसे क्यों होती है। उससे आगे देखिए क्या होता है, ये ना मेनली कंसीडर करता है, कंसीडर ओनली मेन ग्रुप एलिमेंट्स, और वहां पर भी एक्सेप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि सिर्फ मेन ग्रुप के एलिमेंट्स की जो ज्योमेट्री है ये अच्छे से प्रिडिक्ट कर पा रहा था। जब डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हम पढ़ेंगे, मतलब एस और पी को ये ठीक एक्सप्लेन कर देता था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन जब हम पढ़ेंगे डी एंड एफ, वहां पर इसकी ज्योमेट्री और शेप्स वेस्पर थ्योरी नहीं बता पा रही थी। तो इतनी सारी लिमिटेशंस थी वेस्पर थ्योरी की। इसके बाद हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे वीबीटी, और वीबीटी से पहले आपको एक कंसेप्ट बता देते हैं अगले वीडियो के अंदर कि कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप की ओवरलैपिंग कैसे होती है, क्योंकि वीबीटी ने क्या कहा था कि ओवरलैपिंग होगी। चलिए जानते हैं ये सारी चीजें अगले वीडियो के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सेशन जिसको पसंद आता है। जय हिंद।